हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर डेली रात को 8:50 में ये क्लास आपकी होती है। और आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको लिया है। और हमेशा से आप देख सकते हैं हमारी सीरीज में परिवर्तन मिलेगा। हिंदी साहित्य का विशेष योगदान देखा जाता है और हम यहाँ पर विशेष क्लासें भी आपको लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है निर्वेद अगर आपका पूछा गया है तो आप कहेंगे निर्वेद जो आपका होता है वो शांत का होता है। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका ए नंबर दिया गया है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यानी पंक्ति में आपसे छंद पूछा गया है। तो सर ये बताइएगा कि जो आपका छंद है वो आपका है कौन। तो यहाँ पर छंद की बात करते हैं तो बिल्कुल नया आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, नया कैसे हो सकता है। दोहा में 13 होते हैं क्या, इतने में 13 हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। चौपाई में 16 होते हैं सर, ये भी नहीं होगा। यानी आप तुक्का मारना है तो आप लगा सकते हैं सर, ये तुक्का के साथ काम चलेगा। यानी आपको मालूम है ना दोहा है ना चौपाई, इसका मतलब आपकी तुक्का के साथ ये उल्लाला हो जाएगा। अब आप लोगों में से ये बता दीजिएगा कितने लोगों को ये मालूम है सर जी उल्लाला जो होता है वो क्या होता है। यानी उल्लाला जो आपका होता है ये क्या होता है बताइएगा। उल्लाला छंद आपका कैसा होता है? तो ये गाना नहीं है वो उल्लाला वाला जो आपका है। याद रखना 28 मात्राएं होती हैं। यहां से अगर आप जोड़ेंगे यहां तक पहुंचेंगे तो सजी आपकी 28 मात्राएं होती हैं। यानी 15, यानी विषम चरणों में देखा जाए तो विषम चरणों में 15 में आपको क्या होता है, ठहराव आपको मिलता है। ठीक है ना, और दूसरे वाले में 13 मिलता है। तो उल्लाला सजी आपका ऑप्शन आपका सी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बनती हैं। ये हमेशा से प्यारा क्वेश्चन बनता है। हमने कहा कुंडलियां होती हैं, सबसे पहली बात ये होता है अरे 56 चौपाई मिलकर होता है। 56 कहां से आ गया सर जी, यहाँ पर कुंडलियां है। हमने कहा सर कुंडलियां होती हैं, इनमें 6 चरण आपके होते हैं। नॉर्मली आपने 4 पढ़ा होगा, लेकिन आपकी कुंडलियां और छप्पे जो होते हैं उनमें आपके क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। जिस शब्द से स्टार्टिंग होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है। गुड इवनिंग, वेलकम है, राधे राधे। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कुंडलियां जब बनती है ना तो कुंडलियों में क्या होता है, दोहा होता है और रोला होता है। याद रखिए कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बनती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर देखो आ गया। हमने कहा सर दोहा होता है और रोला होता है। दोहा और रोला के मिलने से ही यहाँ पर आपका बनता है। तो हमने कहा सर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सर दोहा में जो आपके होते हैं कितने चरण होते हैं। तो पहले जो 2 होते हैं, 2 से हो जाएगा दोहा। क्या हो जाएगा सर, 2 से हो जाएगा दोहा। और इसके बाद बचेंगे 4 और 4 से हो जाएगा रोला। यानी अगर पूछे सर दोहा और रोला तो है, लेकिन स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और 4 जो लास्ट की होती हैं सर वो रोला की होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है सर जी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4 नंबर है और 4 की बात करते हैं। निर्धन के धन सी तुम आई, यहाँ पर अलंकार जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। का नाम स्पेशल लिया जाएगा, है ना। आपका नाम क्लास में स्पेशल लिया जाएगा। देखिए आपका नाम इतना स्पेशल है कि जैसे नाम लिया कंप्यूटर बाबा ने कहा था जी कि बाद में आप लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है सर जी। यहाँ पर देखो दिया गया है 4 नंबर, कह रहा है निर्धन के धन सी तुम्हारी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो हमने कहा सर 4 नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप कहेंगे सर सा असीम सा, यानी एक शब्द होता है सम भी आपका होता है, यह सर जी आपका सी होता है, या सर सरस होता है। अगर हम आपसे बोले सर जी सरस भी आपका होता है तो भी आप कहेंगे सर ये क्या है, उपमा अलंकार है। ये पहचान होती है, साथ याद रखना ये उपमा अलंकार इसके साथ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सर जी पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, इनमें से अलंकार पूछा गया है। यानी बेटवा तो दोनों बराबर है, बेटवा तो दोनों बराबर है, लेकिन एक बेटवा जो है ना वो नाक में दम कर लेता है और एक बेटवा जो होता है माता पिता को कहता है तुम बैठो मैं कमाकर खिलाता हूं। अंतर दोनों बस यही है कि एक नाक में दम करता है और एक यहाँ पर दूसरे माँ बाप को ध्यान देता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जब बात होती है पूत कपूत और पूत सपूत, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा सर, ये लटा अनुप्रास होता है। तो जवाब सर जी आपका आ गया है नंबर है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी नहीं है। तो आपको हमने बताया था पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां होती हैं। सर जी एलटी थंबनेल में डाल दिया करिए। अच्छा एलटी थंबनेल में डाल दिया करें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए
देखो हमने कहा सर पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो आपकी है कौन, तो हमने कहा सर हिंदी की अगर बात करते हैं पश्चिमी हिंदी में तो हमने कहा सर ब्रजभाषा अवधी है आपकी सर जी, यहाँ पर देखा जाए बुंदेली, कन्नौज जी, यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं स्पेशल आपकी पश्चिमी हिंदी में तो स्पेशल पश्चिमी हिंदी में आपसे नहीं पूछा गया है, तो हमने कहा 6 नंबर में आपका दिया गया है ब्रजभाषा हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, लेकिन मगही तो आपका नहीं है। मगही सर जी आपके मगध का होता है और मगध साम्राज्य आपके कहां पर है सर जी, बिहार में है, यानी आपका बिहारी में आ जाएगा। तो सही जवाब आपके डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मध्यकाल में फारसी यानी अरबी, तुर्की, पाश्तो में भी कौन सी ध्वनियां हिंदी में आ मिली हैं? यानी क्या हुआ कि लोग अपने यहाँ पर आते थे बाहर से, है ना, यानी जो आपके अरबी आए, तुर्की आए, पाश्तो आए, वहां से कुछ शब्दों को लिया गया और उन शब्दों को हमारी हिंदी में क्या किया गया, ला दिया गया, मिक्स कर दिया गया। तो ये जो आपके शब्द है सर जी आपका जो जिसमें आपको बिंदी लगी होती है, क्या होती है, बिंदी लगी होती है, यानी वो आपके है कौन, यहाँ पर का, खा, गा, जा और फा, अदर मत लगा देना, याद रखना है। यहाँ पर जो दिया गया है सर जी का दिया है, खा दिया है, गा दिया है, जा दिया है और फा दिया गया है, यानी नीचे सर जी बिंदी लगेगी। तो आप कहेंगे सर जी हमको तो लग रहा है सी में भी लगा है, सी में देखो यहाँ पर नहीं लगा है, ए नहीं लगा है ना सर जी, फा में यहाँ नहीं लगा है और फा यहाँ नहीं लगा है, यानी सर ये जो आपके दिए गए हैं याद रखना है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, का, खा, गा, जा, फा, यानी बिंदी जिसमें लगी होती है ना नीचे वो आपके होते हैं, इनको नुक्ता कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण आपके हैं? हम एक नया प्लेटफॉर्म खोलने वाले हैं शादी.com, है ना, यूट्यूब चैनल खोल देंगे कि जो लोग क्लास में पढ़ने वाली क्लास में बातें करते हैं ना उनके लिए उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे कि इस चैनल में आइएगा, आपकी शादी का सिस्टम हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ रहेंगे, ऑनलाइन आपका जो शादी होगा वो दूसरे वाले चैनल से करवाएंगे। क्लियर है? तो चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर कार्ड दिया है कौन से वर्ग में तालव्य है? हमने कहा तालव्य क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो जीभ होती है ना अगर तालु में स्पर्श कर जाए, क्या आपकी जो जीभ होती है वो सर जी आपके तालु के स्पर्श कर जाए वही होता है तालव्य। तो हमने कहा सर तालु होता कौन सा शब्द, जैसे आप बोलोगे टा, तो टा में तो नहीं हो रहा है, लेकिन सर जी अगर हम बात कर लेते बी वाले में, यानी यहाँ पर देखो चा, छा, जा, झा, यानी चा, छा, जा, झा, ये जो आपके हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ई या सा और चा हो जाएगा। और जिसको ऑनलाइन शादी करना हो, है ना, वो लोग अपना नाम अभी से लिखा देना, आपका नाम पहले से रजिस्टर्ड हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। यानी देखो चा वर्ग तो होता है, इसके साथ आपका ई भी होता है, या भी होता है, सा भी होता है, तो सही आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9 नंबर, कह रहा है प्रारंभ में प्रा वर्ण का पूर्ण स्वरूप इनमें से क्या है? यानी इसमें जो प्रा शब्द निकलेगा, ये प्रा शब्द निकलेगा, तो हमने कहा सर प्रा इसमें आधा है और रा जो आपका दिया है पूरा हो जाएगा, है ना, तो हमने कहा सर प्रा आधा है और रा इसमें पूरा है। कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रारंभ में जो आपका प्रा दिया गया है, प्रा में पूरा शब्द आपका है क्या, है ना, आपसे पूछेगा कि प्रा में पूरा शब्द आपका जो है कौन है, तो पूरा वर्ड आपका रा होता है और पा आधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, 10 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका संज्ञा है? नहीं भाई आप लोगों में बहुत सुधार हो गया है, हमने इतना देखा है कि आप लोग अब सीरियस हो गए हैं, तो थोड़ा है ना कह सकते हैं पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप लोग नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे कभी न कभी सुधरेंगे, तो आप लोगों में सुधार आया है और आना चाहिए, समय के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। क्लियर है? सही, यहाँ पर 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका संज्ञा है? तो हमने कहा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, है ना, कोई जगह के भी नाम हो सकता है। तो हमने कहा सर 10 नंबर में देखिएगा यहाँ पर हिमालय दिया है और विश्व में हिमालय सर एक ही है, यानी ये कैसी आपकी ये कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब दुनिया में एक ही वस्तु आपको हो, एक ही चीज आपका हो, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे हमने कहा सर हिमालय एक ही है, राम एक ही आपके थे, याद रखना गंगा एक ही है, लेकिन यहीं पर नदियां दे दी तो ये आपकी जात में जाएंगी, यानी एक से अधिक नहीं होना चाहिए और एक से अधिक हो जाए तो वो जातिवाचक में हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग संज्ञा भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? हमने कहा सर जी हमने आपको 15 दिन का समय दिया, आप 15 दिन अपना समय दे दीजिए हमको। अगर हिंदी आपको बिल्कुल नहीं आती है, अगर आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो 15 दिन आप हमारे टेस्ट पेपर में लगे रहिए। बेसिक वाली क्लास हमने बना दिया है, बेसिक वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखते रहिएगा। 15 दिन आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए। 15 दिन में आप हिंदी में अपने आप को बिल्कुल इंटेलिजेंस लगोगे और हमसे ज्यादा आपको हिंदी आने लगेगी। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चेहरा शक्कर हो जाता है। ठीक है ना? सर जी विशेषण पूछा गया है, तो हमने कहा सर मुझे तो विशेषण नहीं है। सर थोड़ी चाय दे दो, तो चाय विशेषण भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी शब्द आपको जरूर लग रहा है। और पेड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर में, तो हमने कहा सर थोड़ी ज्यादा, ये जो आपकी होती है परिमाणवाचक होती है। सर जी क्या होता है? थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, ये सब परिमाण में आएंगे। ऑप्शन आपका बी के साथ है, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है सर जी, क्या दिया गया है, कह रहा है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य में पूछा है सर कैसा वाक्य है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी 12 नंबर दिया गया है और 12 की बात करते हैं, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। यानी यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको देखना ये जो आपका लगा हुआ है ये पॉइंट आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक तो नहीं है, ये विस्मयवाचक है, यानी विस्मयवाचक हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बन जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा है। तो देखो ये कुछ शब्द जो आपका दिया गया है ये क्या निश्चय में होगा, क्या पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा या संबंध में। हमने कहा निजवाचक में सर जी आप दिया होता है, वो तो आपका दिया नहीं, इसका मतलब ये हट जाएगा। पुरुषवाचक में सर जी आपका तुम वगैरह मैं होता है, ये भी आपका हट जाएगा। संबंधवाचक जो आपका है जो सो होता है सर ये हट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है उसने कविता पढ़ी होगी। देखो हमने कहा कि उसने कविता पढ़ी होगी, और होगी शब्द कहाँ लगा होता है आपको मालूम है, होगी शब्द तभी लगा होगा जब आपसे कहा जाएगा संदिग्ध, है ना, पता नहीं वो खाया होगा नहीं, उसकी शादी हुई होगी कि नहीं होगी, है ना, यानी यहाँ पर ये संदिग्ध होता है। और सर जी होगी शब्द है यानी भूत में आपका होगा, तो आप कहेंगे सर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर सर जी विशेषण आपका हम कैसे छांटें, यानी सबसे बड़ी समस्या देखा जाए हिंदी में अगर विशेषण छांटने की बात आती है तभी आपका दिक्कत होती है, वैसे आपका नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 में देखा जाए तो कुछ लोगों ने तो जवाब दे दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका कविंत दिया गया है, जनपद भी आपका वही तान दिया है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। सर यहाँ पर दिया गया है आचरण दिया गया है। हमने कहा कभी तो सीरियस हो जाओ यार, कभी तो सीरियस हो जाया करो। हमने कहा सीरियस मतलब गंभीर, और सर जी गंभीर यानी आपकी क्या होगी सर, यही आपकी क्वालिटी है, यानी आप गंभीर हो रहे हैं, यानी आप अपनी क्वालिटी में सुधार ला रहे हैं, यानी गंभीर आपकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी आप आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सर जी वैसे तो नहीं लग रहा था लेकिन अब समझ में आया कि गंभीर मतलब हो गया आपकी क्वालिटी, कभी तो सीरियस हो जाओ, है ना, कहते ना बड़े यार कभी तो सीरियस हो जाओ, सीरियस मतलब ही गंभीर हो गया, ये आपकी क्वालिटी बता रहा है। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका डी नंबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अच्छा कितने लोगों ने सोचा था सर जी गुस्सा हो गया, लगता है किसी ने सोच लिया होगा, अरे यार लगता है सर जी कोई गुस्सा हो गया क्या, कुछ बोलने वाले हैं क्या। देखो दिया प्रेरणार्थक क्रिया आपकी नहीं है, तो हमने कहा प्रेरणार्थक क्रिया आपकी मालूम है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है सर जी प्रथम प्रेरणार्थक होती है और दूसरी आपकी होती है सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमने कहा जैसे कि अगर हमारी शादी नहीं हुई है ना, मान लो अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हम तो अपनी मम्मी से ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मम्मी से ही बोलेंगे खाना बना दो, चावल बना दो, मम्मी खाने में चावल बना दो, है ना। क्या होगा आपसे हम ये बोलेंगे अगर प्रेरणार्थक क्रिया है यानी हमारी शादी नहीं हुई है तो हम मम्मी से ही बोलेंगे मम्मी मुझे खाने में चावल बना दो, है ना, बना दो। लेकिन अगर हम यही शब्द को बोले कि हमारी तो शादी हो गई है, और शादी हो गई तो हम मम्मी तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अपनी वाइफ से कहेंगे। तो वाइफ से क्या कहेंगे, मम्मी चावल बनवाना, क्या बनवाना। तो यानी याद रखना है वाना शब्द अगर लगा देता है ये सेकंड प्रार्थक होता है, बनवाना, है ना, वाना प्रत्यय लगा होता है सेकंड है, और आना शब्द होता है तो आपका प्रथम है। यानी चावल बनाना यानी पहले व्यक्ति से बात हो रही है, चावल बनवाना यानी कि आपने नहीं कहा अपनी मम्मी से कहा है कि बहू से बोल दो कि भैया वो चावल बनवाना। क्लियर हो गया है। तो वाना प्रत्यय लगा तो सेकंड होता है और आना दिया है प्रथम होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यानी आप पर कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है सिखाना, सीखना, क्या दिया है सीखना। हमने कहा सर जी देखो लिटाना है, बुलाना है, जगाना है, लेकिन सीखने में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई इसमें हम प्रेरणार्थक कर रहे हैं या किसी की प्रेरणा लग रही है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है ये बताइएगा। मेरी लड़की कौन है आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर में हमने कहा मेरी लड़की कौन है। देखो संबंधवाचक दिया है, अधिकरण में कामा पर होता है, यहां से तो आप हटा दिए, कर्ता कारक में भी कोई फोकस नहीं है, देने की तो ये बातें नहीं हुई, संपदा नहीं होगा। यानी सर जी आप कहेंगे मेरी लड़की कौन है, तो आप कहेंगे सर ये संबंधवाचक हो जाएगा क्योंकि मेरी लड़की की बात हो रही है। लेकिन यहीं पर अगर आपका प्रश्नवाचक आपका दिया गया होता तो थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ता प्रश्नवाचक में। गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर जी क्वेश्चन आपका दिया है 18, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। जो जो बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आप लोगों को दिया जाएगा, है ना। एक एक चॉकलेट बचेगी, सब लोग बताइएगा। हम भूलते किसी को नहीं है, अपने आप को नहीं भूलते हैं, आपको कैसे भूल जाएंगे। चलिए आप लोग तो कहते हैं हमको भूल जाते हैं, हम कैसे भूल जाएंगे, आप लोगों को कैसे भूल जाएंगे। आप बताओ, आप लोगों ने पेड एग्जाम दिया है और आप लोग हैं तो कैसे भूलेंगे, भूलने दोगे कहा आप लोग। हम तो कहते हैं एक क्लास देंगे, आप लोग कहते हो 4 क्लास दे दो। देखो उससे अच्छे तो आप हैं, आपका कारक बताइएगा।
हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर का ऑप्शन ए आ रहा है और 18 नंबर का ऑप्शन आपका बी भी आ रहा है। हमने कहा जब कभी आप कंपेयर करने लगो, क्या, जब कभी आप कंपेयर करने लगो किसी से, अरे यार मुझसे अच्छा तो क्लास में सूची यादव है, मुझसे अच्छी क्लास तो प्रिया है, या मुझसे अच्छे तो यहाँ पर आपका एमएस यादव है, या मुझसे अच्छे तो अलका भारती है, या कोमल है, या रवि है, या आपका कोई भी शब्द नाम लिया जाए, हमने कहा जब कभी तुलना की जाती है तो ये आपका होता है क्या, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे एक उदाहरण होता है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, तो वहां पर हमेशा तुलना होती है, और जहां भी तुलना कर दी जाए, याद रखिए जहां भी तुलना हो जाए यानी कि वहां पर अपादान कारक होता है। क्या सर होता है, अपादान कारक होता है। सर यहाँ पर एक शब्द और होता है अपादान में, कि जब भी कभी क्या होता है, दूर होना होता है, तो दूर होने में भी अपादान होता है। लेकिन सर जी जब कभी डर का माहौल पैदा हो जाए, क्या, जब कभी डर का माहौल पैदा हो जाए कि सर जी यूपी में ड्रोन आ गए हैं, पहले यहाँ पर ड्रम ने तहलका मचाया था, अब सर जी यूपी में ड्रोन ने तहलका मचा दिया, यानी आपको डर लगने लगा है ड्रोन से। किससे, ड्रोन से आपको डर लगने लगा है। यानी जब डर लगेगा तो आप भगोगे, और भगोगे तो अपने स्थान को छोड़ोगे, और अपने स्थान को छोड़ोगे तो आप कहेंगे सर अपादान कारक, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग दिया गया है। चलिए देखो, हमने कहा सर जी ये बताना है, हमने कहा पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग के लिए भी बहुत आसान है। हमने कहा आपके पास एक शब्द हम आपको देते हैं कैसा और कैसी, हालांकि आप लोग कई प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। याद रखिए कैसा और जो आपका कैसी दिया गया है। हमने कहा रोटी, रोटी जो आपकी दिया गया, रोटी किसको लेके आएंगे, किसके पास ले आओगे, रोटी कैसी है, तो आप कहेंगे जी सर इसके पास। कैसी यानी आपका स्त्रीलिंग है, और अगर हम आपसे पूछे सर जी पानी, तो पानी कैसी है, कहेंगे पानी कैसा है, यानी सर ये आपका पुल्लिंग है। तो हमने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं, 19 नंबर में ये बता दीजिएगा कि आय कैसी है, नहर कैसी है, लहर कैसी है, बे कैसी है, कि बे कैसा है, आप क्या खर्चा कर रहे हैं, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, इनमें से कौन शब्द है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सदैव बहुवचन लगा दिया गया है, यानी ये जब भी शब्द मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, बहुवचन में ही मिलेगा। क्यों, जैसे आपका पुस्तक है तो इसको हम बदल सकते हैं, पुस्तकें कर सकते हैं, शिशु को शिशुओं कर सकते हैं, लेकिन सर जी यहाँ पर सदैव दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। अब आप क्लास में सिर्फ अपना नाम लेने के लिए आते हैं तो अच्छी बात है, अब आप कहते हैं सर मेरा नाम नहीं लेते हैं तो भी अच्छी बात आपकी है, आप पूरी क्लास नहीं देखते हैं तो भी अच्छी बात है। इसे पता चलता है कि सर आप क्लास में आते हैं इसके लिए कि आप सिर्फ देव सर जी हमारा नाम ले लें, है ना, बस इसलिए आप कहें। अब क्लास में ऐसे चले जाओगे बिना पढ़े लिखे तो हम कैसे माने कि आप पढ़ने वाले हो, या आप देव सर से बीच में, इसीलिए हम नहीं बोला करते किसी का नाम नहीं लेते हैं। बीच में नाम लेना यानी अपने आप में ही कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग नाम लेवाने आते हैं कि सर जी मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिएगा, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है ना। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया सदैव, हमने कहा सर जी ए नंबर हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उद्धरण शब्द में संधि कौन सी है। उद्धरण में सर जी आपसे संधि पूछा है, तो उद्धरण का संधि इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो आधा अक्षर दिया है ना, जब भी कभी आधा अक्षर ऐसे लगा हो, है ना, या हुआ के साथ ना हो, तो याद रखना है ये हमेशा व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नहोड़ा संधि विच्छेद बताना है। नहोड़ा का संधि विच्छेद इनमें से क्या होता है। चलिए सर, नहोड़ा का संधि विच्छेद पूछा गया है तो हमने कहा नव धन ऊढ़ा, यानी यहाँ पर देखो 22 नंबर दिया गया है और 22 नंबर दिया है तो आपका है क्या। आपको क्या लग रहा है, सर जी को भूख नहीं लगती है क्या। सर जी को भूख नहीं लगती है, सर जी भी भूखे रहते हैं, है ना। सर जी को भूख लगती है, हम तो पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ने में भी समस्या हो रही है। क्या हमको भूख नहीं लगती है, हमको भूख लगती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुंह में कोई खिला दे, बैठ के हम पढ़ाते रहें, है ना। तो हम भी अगर समय देते हैं तो आपका भी फर्ज होता है समय दीजिएगा। ठीक है। नवोढ़ा संधि विच्छेद पूछा गया है, हमने कहा 22 नंबर हो जाएगा नव धन ऊढ़ा। क्या हो जाएगा, नव धन ऊढ़ा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी याद रखिएगा यहाँ पर देखो छोटा की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, दोनों को सर जी मिला देते हैं तो ओ की मात्रा बन जाती है और सर जी ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो आपका जवाब सर जी गुण संधि के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋण मुक्त में कौन सा समास से आपसे पूछा गया है। ऋण मुक्त में पूछा गया है तो हमने कहा आप ऋण थे, यानी अब मुक्त हो गए हैं, ऋण से मुक्त हो गए हैं, और जब सर जी ऋण मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर होगा क्या। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा जुनून होना चाहिए। सर जी यहाँ पर देखो दिया है ऋण मुक्त, यानी आप पहले ऋणी थे, अब ऋण से मुक्त मिला है, यानी आपको छुटकारा मिला है। और किसी चीज से जब छुटकारा मिलता है तो सर याद रखना है वहां पर आंसर क्या होता है 23 नंबर में, यहाँ पर होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है, यानी ऑप्शन आपका देना है डी नंबर, अपादान आपका आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। देखो हम कहते हैं बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत ना करिएगा, और आपने बात करते रहोगे और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो मालूम है दिल टूट जाता है हमारा, क्योंकि हम बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं,
है ना। और अगर आप गलत कर देते हो और बातें भी करते हो तो थोड़ा सा लगता है कि यार आप लोग तो बातें भी करते हो और पढ़ाई में गलती भी कर देते हो। सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो धनंजय में समास पूछा गया है। अब धनंजय किसे कहा जाता है, आप मालूम है धनंजय किसे कहते हैं? तो धनंजय किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। धनंजय जो कहा जाता है सर किसको कहते हैं, एक बार जल्दी बताओ, धनंजय किसे कहते हैं? देखो धनंजय जब कहा जाता है यानी धन को जीतने वाला, यानी धन को जीतने वाले को कहते हैं धनंजय कहते हैं। यानी आप कहेंगे सर ये विशेष अर्थ निकल रहा है और विशेष अर्थ होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम देख लेते हैं सर उपसर्ग तो पहले ही लगा होता है, उपसर्ग तो पहले होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा इसका प्रा निकाल लीजिएगा, यानी आपने इसकी तो टांग काट लिया और इसके बिना ये तो अधूरा हो गया। सन का कोई मतलब है नहीं है सर जी। प्रतिष्ठा में अगर प्रा निकालेंगे तो उष्ठा निकलेगा, संस्कार भी निकलेगा, अधिकार भी निकलेगा, है ना। प्रति निकाल दीजिएगा, इष्ठा निकल आएगा, प्रति में इष्ठा निकलेगा। लेकिन सर यहाँ पर अगर आपने प्रा निकाल दिया तो सन का कोई मतलब नहीं है, अधूरा हो जाएगा और अधूरा होगा तो यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय की पहचान करना है। अगर क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है तो हमने कहा आप इसका देखियो प्रमाणिक में दिया है प्रमाण और होता है इक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इक प्रत्यय दिया है तो स्टार्टिंग में बड़ा आ की मात्रा होगी ही होगी। ये बात आपको बताया गया था कि जब भी कभी इक प्रत्यय लगा होता है तो पहला शब्द आ से स्टार्ट होता है, वो भी बड़ा आ होगा। क्या होगा? बड़ा आ होता। तो याद रखना आपका आंसर सजीव बी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया ले आइए, साबुन ले आइए, अलमारी में ले आ जाइए। यानी सर ये बातें सब कहाँ की हैं? ये सब बातें जो आपकी हैं वो आपकी पुर्तगाल से लाई गई हैं। यानी बाल्टी, अलमारी, है ना, ये साबुन और ये जो आपकी तौलिया है ये सब आपकी पुर्तगाली से हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको दिया गया, तत्सम क्या है? हाँ यहाँ पर याद रखिएगा हमने कहा सर तत्सम शब्द दिया गया है, 28 नंबर दिया और 28 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द हमने कहा चांद के पार की बात कर दे, समझो झूठा बात है। वो सब मूवी में होता है, जहां बोले कि हम चांद के पार आपको लिवा जाएंगे तो भैया चांद के पार ले ही नहीं जाओगे। यानी झूठे वादे जो होते हैं वो सब आपके तद्भव में होते हैं। यानी जहां भी चांद मिल जाए वो सब झूठी बात है और झूठी बात है यानी सर ये आपका तद्भव है। क्या है? ये सब तद्भव है। सिर्फ सपने दिखाना, ये सब चांद के पार ले जाना, ये सब तद्भव होते हैं। यानी झूठे शब्द आपके तद्भव होंगे और शुद्ध शब्द जो आपका होगा तत्सम होगा। यानी त्वरित शब्द जो दिया गया है, त्वरित का होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत होता है। तो तुरंत तद्भव हो गया और त्वरित आपका हो गया सजी तत्सम हो गया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन दिया गया है पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। पक्षी का पर्यायवाची आपका होगा क्या? तो हमने कहा सर जी पक्षी दिया गया है और पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज होगा। यानी आपका आंसर आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आकर्षण का विलोम क्या होता है? चलिए आकर्षण का विलोम पूछा गया है, हमने कहा आकर्षण का विलोम बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आकर्षण का विलोम दिया है और आकर्षण का विलोम दिया है तो आप कहेंगे सर आकर्षण और विकर्षण। यानी देखा जाए 30 नंबर दिया गया है तो आकर्षण यानी जैसे चुंबक होता है आकर्षित होता है और जब भैया उसमें से NS वाला उल्टा हो जाए तो विपरीत हो जाता है। यानी विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण विकर्षण। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है? और अशुद्ध दी गई है तो आप देखिएगा ज्योत्सना है, श्रृंगार है, उज्जवल है और अध्यात्म दिया गया है। हमने कहा 31 नंबर में देखो तो सही थोड़ा सा, ये ज्योत्सना जो दिया गया है ये नंबर ये क्या सही है? क्या श्रृंगार तो सही है, उज्जवल भी आपका सही है, लेकिन सर यहाँ पर ज्योत्सना दिया गया है। जब भी कभी ज्योत्सना होता है तो आधा ता होता है और आधा सा होता है और ना के साथ लगा होता है ज्योत्सना। यानी पहला ऑप्शन सर जी यहाँ से आपका गलत हो गया। पहला यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया सर? पूरी तरीके से आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाक्य रचना का सही क्रम क्या होता है? यानी जब भी कभी वाक्य की बात होती है तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या चीजें होना जरूरी है। तो वाक्य के निर्माण में याद रखना इस बात को कि उसमें सबसे कर्ता होना जरूरी है। कर्ता के साथ सजी कर्म होगा और कर्म के साथ क्रिया होगी, यानी इनके बिना सब कुछ अधूरा है। यानी सजी कर्ता कर्म क्रिया, यानी राइट आंसर आपका डी के साथ बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है दिए गए शब्दों में से एक वाक्य शुद्ध है और उस शब्द का सजी आपको चयन करना है। यानी 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सजी 33 नंबर का सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा 33 नंबर में हमने कहा शुद्ध वाक्य दिया है उसे मृत्यु दंड मिला है। मिला है ये थोड़ा सा पच रहा है लेकिन थोड़ा सा नहीं भी पच रहा है, लेकिन पचने के लिए हमको दूसरा ऑप्शन देखना है। उसे मृत्यु की सजा मिली तो भैया मृत्यु मिला है क्या? सजा कुछ नहीं है। उसे तत्काल मौत की सजा एक नहीं है। उसे मृत्यु दंड का सजा मिला सजी ये भी नहीं है। इसका मतलब आपने जो पहला देखा वो बिल्कुल सही है, सब तो बिल्कुल बिगड़ायल आपके थे, अब उनमें से भी एक अच्छा निकला, उसे मृत्यु दंड मिला है। यानी आपका आंसर आपका सही फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है, याद रखना अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है कौन?
कौन है? तो आप कहेंगे अन्न पचेगा पेट में, और पेट में होती है जठराग्नि, और जठराग्नि होती यानी आपका आंसर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? अगला क्वेश्चन दिया गया है तबेले की बला बंदर के सिर। ये क्या हो गया भाई? नया चीज कहां से आ गया? तबेला अवेला कहां से आ गया बताइएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन, और आपसे क्या दिया गया है इसको समझिएगा। आपसे कह रहा है तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चलो कितने लोग इसका जवाब देंगे 35 नंबर में? तो सर जी हमने कहा 35 नंबर दिया गया है, तबेली की बला है और बंदर के सिर चढ़ा है, यानी सर जी अपराध किसी और ने किया था, अपराध किसी और ने किया लेकिन पकड़ा जाए और कोई, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी गद्यांश दिया गया, और गद्यांश मालूम है कैसा दिया है? गद्यांश दिया गया सच्चे वीर पुरुष के बारे में दिया गया है। जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं गंभीर धीर आजाद होते हैं, है ना, शांति समुद्र की तरह विशाल गहरे आकाश के होते हैं। तो भैया इसमें गद्यांश में कोई ज्यादा खास नहीं है, सच्चे वीर को बारे में जैसा दिया गया वैसे इसमें आपको मिलेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38, और हमने आपको बताया था याद रखिएगा गलती नहीं करना है। 38 नंबर दिया गया है, 38 नंबर दिया गया है किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 38 में हमने एक दिन आपको सोल्व कराया था सर जी, आपको बताया गया था किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो हमने आपको ले गए थे, आपको कहां पर है? आपको ले गए थे हम सेवन सिस्टर पे, है ना, सेवन सिस्टर पे आपको ले गए थे। और सेवन सिस्टर क्षेत्रों में से देखा जाए तो सजी आपको मणिपुरी तो आपका है नहीं है, मणिपुर नहीं है तो असम तो है आपका, यानी असमिया इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बंगाली असमिया शाखा संबंधित है, लेकिन फिर भी इन भाषाओं में से देखा जाए तो उस दिन आपको असमिया नहीं मिला था, तो याद रखना हमने कहा भी था असमिया इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो सही आंसर आपको डी नंबर यहाँ पर देना है, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 38 नंबर में, ठीक है ना। हमने बताया था कि आपको बंगला भी मिल सकता है, असमिया मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, लेकिन जब आपको जो इसमें से आपको असम मिलता है तो असम को आप फोकस ज्यादा करिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसमें कली कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकारी में से कौन है? यानी सर 39 नंबर दिया गया, 39 को ऑप्शन भी हो जाएगा अलका सरावगी। क्या है? अलका सरावगी है, याद रखना 2001 में। कब सर जी? 2001 में इनको मिला था ये पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है अलका सरावगी को मिला था बाईपास के लिए, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है 40 नंबर में, कृष्णा सोविती से आपका पीछा नहीं छूटेगा, याद रखना एग्जाम में। आपसे कह रहा है कृष्णा सोविती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? यानी सर 40 नंबर दिया और 40 की बात होती है तो आपकी जिंदगी नामा के लिए दिया गया था 1980 में, जिंदगी नामा के लिए 1980 में मिला था, यानी आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सर जी। नेक्स्ट पॉइंट का पूर्व मध्यकाल का जो समय सीमा है इनमें से आपकी समय सीमा कौन सी है यहाँ पर देना है। देखिए 85 नंबर दिया गया है और जवाब की बात कर लेते हैं सर, ये आपके 1375 से, यानी सर जी 1375 से स्टार्ट होता है और 1700 विक्रय संवत तक चलता है। ये जो पूर्व मध्यकाल का ऑप्शन है ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से देंगे, यहाँ पर देना है। हमने कहा सर जी हे री मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जानो कोई, दरद सी मारी बन बन डोलू वैद मिलियो नहीं कोई, ये पंक्ति किसने लिखा है? 86 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सर जी कह दिया गया, समझिएगा कह रहा है प्रेम दीवानी, और हमने आपको पढ़ाया हिंदी साहित्य में प्रेम दीवानी विरह की पीड़ा किसे कहते हैं? विरह की पीड़ा और प्रेम दीवानी, यानी सर ये मीराबाई की हमने आपको बताया था कि आपको याद रखना है जो विरह की पीड़ा है वो आपकी मीराबाई है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर के साथ है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहे हैं कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्धि कृति है? बताना है कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्धि कृति है, यानी सर 87 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये नामवर सिंह थे। कौन? नामवर सिंह थे, आपको दोस्तों याद रखना नामवर सिंह इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन दिया गया है मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? 88 नंबर दिया और 88 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये घनानंद की है, यानी यहाँ पर देखा है ये जो दिया गया है घनानंद की पंक्ति है, याद रखना है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहितो मोर कवित्व बनावत है, यानी रीत काल में कवियों में से देखा जाए तो आपका आंसर भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे कवियों की कहने और कविता बनाने के तरीके अलग अलग, आपकी अपनी कविता को शौकीन होते हैं, ऑप्शन से आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है ब्राह्मण के संपादक इनमें से कौन थे? ब्राह्मण के संपादक इनमें से कौन थे? दोस्तों ब्राह्मण की बात करते हैं तो
तो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर इसका जो आपका प्रकाशन है, ये प्रकाशन आपके 1883 में किया गया था और सर जी 15 मार्च को किया गया था। 15 मार्च 1883 को ब्राह्मण संपादक पत्रिका प्रताप नारायण के द्वारा किया गया था। याद रखना है कहां से जी, कानपुर से किया गया था। याद रखना है ये पत्रिका कानपुर से शुरू हुई थी, जो आपकी ब्राह्मण पत्रिका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? चलिए बताएंगे ये प्रयोगवादी काव्यधारा का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया था। 90 का ऑप्शन देना है और आपको बताया गया था प्रयोगवादी की काव्यधारा की शुरुआत, स्टार्टिंग जो मानते हैं वो अज्ञेय जी को मानते हैं। यानी आप कहेंगे सर प्रयोगवादी में नाम आता है अज्ञेय ने शुरुआत किया, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? गद्य काल के नाम से जानते हैं और गद्य काल के नाम से किसको जानते हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 92 नंबर में और आपसे कह रहा है मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? यहाँ पर सर आपको जवाब देना है और अगर हम जवाब की बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो आपकी कवि हैं, इनमें से आपके राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 92 है और 92 का जो ऑप्शन है वो सर जी डी हो जाएगा। याद रखना डी नंबर आपका हो जाएगा निराला है। यानी मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। निराला को मानते हैं, जिसको ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है निराला। सर जी आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही छप जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आचार्य की दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 93 का ऑप्शन आपका डी के साथ हो जाएगा। क्लियर हो गए? बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट का जो प्रसिद्ध उपन्यास है यहाँ पर देखा जाए 94 में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो आप कहेंगे सर ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया क्लियर? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका संपादन किया था? चलो यहाँ पर देना है सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ पूरा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमने दिया है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया, आपको बताया गया था इन्होंने संपादन किया था प्रताप का। यानी ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रताप इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी सर जी देखा जाए मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है या 99 की बात करते हैं। याद रखना हम जो देखते हैं, क्या हम जो देखते हैं, यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो सी हो जाएगा। हम जो देखते हैं ये मंगलेश डबराल की कृति है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन दिया गया है तुलसी कृति विनय पत्रिका किस भाषा की है? क्या आप लोग ये बता सकते हैं तुलसी कृति विनय पत्रिका जो आपकी है वो किस भाषा की है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 97 में, वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी विनय पत्रिका है और विनय पत्रिका है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में है, तो हमने कहा सर ब्रज भाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन आपका दिया गया है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यानी सर 98 नंबर दिया गया है और 98 का ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो सर 99 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ये राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ये भी पॉइंट आपको मिलेगा, याद रखना। आपसे कह रहा है कि भैया भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, 100 नंबर आपसे छपा है। हमने कहा भारतीय आत्मा दिया गया है और जवाब सर जी माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्या माखन लाल चतुर्वेदी को कहते हैं? याद रखिए भारतीय आत्मा कहते हैं, आपके माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। सर जी यहाँ पर हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना जो किया है वो किसने किया है? यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही क्वेश्चन आपका जबरदस्त तरीके का है। हमने कहा सर इंदुई ए हिंदुस्तानी की जो रचना किया है वो किसने किया है? तो आपका जवाब देखिए आ गया है गरसा दत्तासी। क्या हो जाएगा? गरसा दत्तासी, जो सर जी कौन सी भाषा में है? आपसे पूछे सर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सर फ्रेंच भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आपका सी के साथ हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन आपका दूसरा है भरपेट में समास बताना है। भरपेट में समास बताना है सर, भरपेट में समास इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए
यहाँ पर देखिए हमने कहा सर भरपेट में जो समास है आपका कौन सा है, तो हमने कहा जब भी कभी क्या हो, हम भरपेट में से मेन पॉइंट क्या आ रहा है, पेट तो आपके पास है लेकिन भरपेट, यानी हमने कहा सर जिसमें पहला पद प्रधान होता है। हमने कहा सर जी पेट तो सबके पास है ना, पेट तो सबके पास है, लेकिन सर जी कहीं खाली पेट है और कहीं हाफ प्लेट है और कहीं आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुल प्लेट आपका हो जाएगा। यानी जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हाफ, फुल और फ्राई में हो रहा है। यानी यही इसका क्या होता है, प्रधान होता है। और जब कभी पहला पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान होता है, तो वो आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी सर जवाब का ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? क्लियर है। चलिए अगला बताइएगा, ईर्ष्या का पर्यवची क्या होता है। ईर्ष्या का पर्यवची पूछा गया। हमने कहा ईर्ष्या मतलब होता है क्या, द्वेष होता है। यानी देखा जाए तो सर ईर्ष्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्धा नहीं कहते हैं, याद रखना इसको बोलते हैं डाह कहा जाता है। क्या बोले, डाह कहा जाता है। ईर्ष्या हो गया किसी से, है ना, ईर्ष्या हो गई तो इसको डाह कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नया क्वेश्चन मिले तो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। हमने कहा भी है सफलता तभी को आपको यूट्यूब में सफलता तभी मिल सकती है कि अगर आप डेली मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ जो भी क्वेश्चन आपको नया मिले उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप सोचो हम दिन में 10 मॉडल पेपर लगा लेंगे या 10 सेट लगा देंगे और आप कॉपी में एक भी क्वेश्चन ना लिखें तो कोई सफलता आपका नहीं है, कोई मेहनत नहीं होगी। ठीक है ना सर। ये अनायास का विलोम पूछा गया है, अनायास का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो कहते हैं ना अनायास, यानी आयास अनायास, वैसे आपका दिया गया है ऑप्शन बी, यानी अन लगाकर इसका विलोम बना दिया गया है। तो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सायास इसका आंसर राइट हो जाएगा। सायास है और अनायास है, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे। यानी महात्मा बुद्ध जो थे करुणा के साक्षात क्या थे। तो यहाँ पर देखा जाए साक्षात क्या थे, यहाँ पर आपका विग्रह हो जाएगा। यानी देखा जाए तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या भर दिया जाए, यहाँ पर आपका सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। इस क्लास में अगर हम देखते हैं, इस क्लास में देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे बातें करते हैं जिसकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो जैसा होता है उसकी भाषा वो तुरंत समझ लेता है। तो हमारी क्लास में भी कुछ काफी ऐसे आपके लोग हैं, है ना, जो अपनी भाषा वही समझ सकते हैं। यानी खग जाने खग ही भाषा, यानी हमने कहा सर 6 का ऑप्शन हो जाएगा, चालाक ही चालाकी भाषा समझता है। यानी सर ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। सर यहाँ पर देखो दिया गया सूरदास की जो भाषा का रूप है वो आपका कैसा है। सूरदास की भाषा, हमने कहा सर सूरदास ने किसके बारे में रचना किया है, तो आप कहेंगे सूरदास ने देखा जाए भगवान कृष्ण के बारे में ज्यादा बात किया है, और भगवान कृष्ण के बारे में किया है, इसका मतलब ये कहां से थे, आपके ब्रज मंडल से थे, यानी ब्रज इसका आंसर आपका बिल्कुल है, सही जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर ये दिया गया प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान पूछा गया है। हमने कहा सर ये बताइएगा कि जो प्रदर्शनी लिखा जाएगा वो सर किस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ जैसे आप लोगों में से कुछ लोग आपके हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सर ये दिया गया प्रदर्शनी, हमने कहा प्रदर्शनी में कभी भी आपको ये वाला आपको रिले लगाना ही नहीं है, ये तो आपका हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा प्रदर्शनी, ये आपका जो ये लगा है मात्रा ये भी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। कौन है ये वाला आपका बी हो जाएगा, प्रदर्शनी हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। तो याद रखना है साथी, जहां पर आपको पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पर जो आपका अंतरिक्ष दिया है, अंतरिक्ष आपको नहीं बताना है। अंतरिक्ष मतलब होता है कि जहां पर पृथ्वी आकाश ग्रह सूर्य ये होते हैं उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन जब भी आपसे बात कह रहा है सर जी जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आप हिंदी आपको हिसाब से पढ़ना है आप हिंदी पढ़िएगा। हम कहते तो है जिसको जितना आपका जरूरी हो उतना ज्ञान लेते रहिएगा। बहुत चैनल मैथ पढ़ाते हैं, मैथ अगर आपको पढ़ना है मैथ वाले चैनल में जाइए। हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़िएगा, है ना। जिस उद्देश्य के लिए आप जुड़े हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति जरूर करिएगा। क्लियर है ना, अपना आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10 नंबर में, क्या दिया गया है, कह रहे शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे, कोई त्रुटि आपकी नहीं है। शिशुपाल आपने देखा होगा, कृष्ण लीला आपने देखा होगा, कृष्ण लीला में शिशुपाल का वध भी आपने देखा होगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। 10 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर है, कह रहा है शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। देखो परंतु भी दिया गया है और सर जी लगभग भी आपका दिया गया है, ये कोई हजम नहीं हो रहा है। क्या ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है सर जी, परंतु भी दिया है, लगभग दिया है और चुप भी दिया गया है। ये हजम न हुई बात कहां से, पहले वाले ऑप्शन से सर हजम नहीं हुई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया सर 11, अमानवीय में उपसर्ग आपसे पूछा गया है।
तो हमने कहा सर उपसर्ग होता है शब्दांश के पहले, क्या होता है शब्दांश के पहले, और पहले दिया गया है इसका मतलब मानवीय शब्द आपका निकलेगा मूल, है ना। अगर हम आपसे बोले कि सर जी यहाँ पर मानवीय शब्द आपका दिया गया है मानवीय, तो मानवीय इसका मूल शब्द आपका होगा, मानवीय जो आपका है वो मूल शब्द आपका दिया गया है। तो बचा एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा बच गया आपका आ बच गया, और अब इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अनाड़ी का तत्सम इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया गया सर जी खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 13 नंबर में, तो हमने कहा सर आपकी खड़ी बोली का प्रयोग जो हुआ है वो सर जी आपकी क्या हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लूलाल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेम सागर लल्लूलाल, ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है। यहाँ पर देना है, हमने कहा सर ये बताना है कि सर ये अभिनय जयदेव जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। अभिनय जयदेव के नाम से जो जानते हैं सर किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर विद्यापति को क्या कहते हैं, क्या विद्यापति को कहते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 दिया गया है, तो 14 वाले ऑप्शन में सर जी क्या दे दिया जाए, यानी कि जिनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इनको अभिनय जयदेव के नाम से भी जाते हैं। सर ये उपाधि जो दिया था राजा शिवसिंह ने दिया था, अभिनय जयदेव की उपाधि जो दिया था वो राजा शिवसिंह ने दिया था, ऑप्शन आपका बी बनेगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमकरीटनी किसकी रचना है। पूरी क्लास में सिर्फ बातें ही कर रही हो और कुछ नहीं बात कर रही हो, देखना हो तो देखिए, नहीं देखना है तो ना देखिए, चाहे 10 साल में आई चाहे 20 साल में देखिए, पूरी क्लास में देख रहे हैं, पढ़ने के अलावा एक भी कमेंट नहीं आया है, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपकी क्लास में, ठीक है ना। पूरी क्लास में सिर्फ बातें करते हो गया, एक भी क्वेश्चन का आंसर अभी तक दिया नहीं, सिर्फ क्लास में बातें कर रहे, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आती हूँ, मुझको परेशान कर रहे हैं। पूरी क्लास में सिर्फ सत्यानाश करके रख दिया पूरी क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है, हिमकरीटनी किसकी रचना दिया गया है, 15 नंबर है, और 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी है। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, और ये माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में से आपकी नहीं बोली जाती है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में हमने कहा अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, और खड़ी बोली बोली जाती है, यानी सर जो आपकी मैथिली दी गई है, मैथिली तो आपकी मिथिला में होती है ना, मैथिली सर मिथिला में होती है, यानी मिथिला जो आपके बिहार में है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र में से कौन सा है। यहाँ पर देना है सर आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हाँ देखा जाए तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखना है हिंदी का पहला दैनिक अगर दिया गया है दैनिक, और एक आपका होता है साप्ताहिक, क्या होता है, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है, आपको साप्ताहिक मिलेगा और कभी आपको दैनिक मिलेगा, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जब साप्ताहिक मिलता है तो आपका उदंत मार्तन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उदंत मार्तन लगाते हैं। ये सर जी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, कहां से सर जी, आपके कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और हमने कहा उदंत मार्तन जो आप कलकत्ता से हुआ था ये साप्ताहिक था। लेकिन जब आपसे दैनिक पूछा जाए तो दैनिक आपको लगा देना है समाचार सुधावर्षण, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि सर जी जो समाचार सुधावर्षण है ये दैनिक आपका था, ये हिंदी का पहला दैनिक यानी डेली निकलता है, ये इस पत्रिका जो थी डेली निकलती थी। लेकिन उदंत मार्तन जो आपकी थी वो साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार ही आता था, याद रखना है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द आपको देना है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और 18 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा सर 25 वर्ष पूरे हुए हैं, और जब 25 वर्ष होते हैं तो रजत जयंती होती है, क्या होती है, रजत जयंती होता है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर रजत जयंती आपकी हो गई है, क्योंकि बात हुई है 25 वर्ष की होती है, तो ये बताइएगा कि 50 वर्ष पूरा होने में क्या होता है। जब 50 वर्ष की बात करते हैं तो 50 वर्ष में क्या होता है, 50 वर्ष में यहाँ पर स्वर्ण जयंती हो जाएगी, 75 में हीरक हो जाएगा, 100 में शताब्दी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 19, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर वाक्य का शुद्ध पदक्रम इनमें से कौन होगा। एक पानी का गिलास लाओ, क्या ये सही हो सकता है, या पानी का एक गिलास लाओ, क्या हो सकता है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, पानी का एक गिलास लाओ, यानी सही जवाब आपका बन जाएगा यहाँ पर सर जी बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे कह रहा है लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है। हमने कहा सर 20 नंबर दिया गया और 20 की बात कर लेते हैं,
तो याद रखना है जब अपने भाव या अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, है ना, जब व्यक्त करते हैं उनको लिप कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लिप। इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, लिप ही हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द जो आपका है इनमें से क्या है? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 21 नंबर में, तो आपको हमने बताया था सर ये टपकना क्या है? क्रिया है। और वो टपक कैसा रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, यानी यहाँ पर विशेषण के साथ क्रिया भी आपकी है, यानी टपकने की क्रिया को बता रहा है कि कैसे टपक रहा है, तो बूंद बूंद टपक रहा है, यानी सर ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ हो जाएगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है वाक्य में वाच्य पूछा गया है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है वाच्य पूछा गया है, यानी 22 नंबर की बात करते हैं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, तो हमने कहा सर निगेटिव सेंस आ गया है, यानी आप भाव की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर ये आपकी भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका है क्या? यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी जो आपका आराम करने की बात किया गया है, तो ये ताकि शब्द जवाब दिया है वो आपका है क्या? यानी ताकि शब्द जो आपका दिया गया है ये सर आपका है क्या, यहाँ पर देना है, तो हमने कहा सर 23 नंबर दिया गया है। और 23 की बात करते हैं तो हमने कहा सर मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, क्या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयार्थ बोधक है? तो सर जी यहाँ पर देखो जाए ताकि शब्द आपका दिया गया है, तो ताकि शब्द में क्रिया दिया गया है और क्रिया विशेषण दिया गया है। हमने कहा सर क्रिया विशेषण हमको जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो आपका सही नहीं है। सर ये संबंध दिया गया है मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, हाँ थोड़ा बहुत इसमें फोकस कर सकते हैं, यानी बी वाले पे ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है समुच्चय बोधक दिया गया है, यानी मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, यानी इस पर भी फोकस कर सकते हैं, विस्मयार्थ को आप हटा दीजिएगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन आ गए हैं, यानी संबंध बोधक में आपका क्या होता है? संबंध बोधक में जब आपका होता है तो ये शब्द आपका होता नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी का कर देना है। यानी ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? ऑप्शन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो अज शब्द का अर्थ नहीं है? यानी अज शब्द का अर्थ नहीं है ये आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने सर कौन शब्द है जो अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज मतलब होता क्या है? तो अज मतलब आपका होता है सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ब्रह्मा आपका दिया गया है, अज मतलब बकरा भी होता है, अज मतलब आपका सी होता है, लेकिन यहाँ पर अनजान आपका हो जाएगा, यानी ये इसका अर्थ आपका नहीं। नंबर आपका 25 है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पर देखा दिया गया है निजवाचक। हमने कहा सर निजवाचक जो होता है वो सर अपने आप के लिए होता है, यानी अपने आप के लिए होता है, तो हमने कहा सर अपने आप का दिया गया है तो अपनों से क्या छिपाना, यानी आप भला तो जग भला, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपको जोड़ना हो तो हम भी मीठी मीठी आपसे बातें करने लगे, है ना, अगर हमको आपसे तकलीफ ना हो, इतने दिन से आप जुड़े हो, तो हमारा भी एक फर्ज होता है हम भी आप लोगों से मीठी मीठी बातें कर दें, इतने भयंकर भयंकर शब्द ना बोलें। हम सोचते हैं कि आपके दिलों में हमारी बात तो लगे, कम से कम मीठी मीठी बोलकर हम आपको पढ़ा देंगे, क्या मतलब है? 10 साल तक आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे, 20 साल तक पढ़ते रहोगे, क्या मतलब रहेगा? हम तो पढ़ाते रहेंगे हमेशा, लोग सफलता पाने वाले पा जाएंगे। ऐसे क्या होता है? ऐसे तैयारी थोड़ा होती है मीठी मीठी बातें करके अगर तुमको जोड़ना हो तो हम थोड़ा कहेंगे कि आप लोग बातें करो या ना करो। पढ़ने के लिए आए हो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, कम से कम कभी तो सीरियस हो जाओ। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण पूछा गया है? 26 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन दिया गया है वह घर पहुंच गया। देखो पहुंच भी दिया है और गया भी दिया गया है, यानी पहुंचना है ना, ये भी एक क्रिया आपकी है, और सर गया यानी ये भी आपका आएगा। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर भूतकाल के जो भेद होते हैं ना वो कितने होते हैं? 6 भेद, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी सर ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, 6 भेद इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या क्या होती है? चलिए संचारी भावों की जो संख्या है, इनमें से संचारी भाव की संख्या है वो आपकी कितनी है? तो हमने कहा सर 33 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 33 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 34वें नंबर का आपको बताया गया था, 34वें नंबर का जो आपका संचारी भाव है वो छल नामक आपका होता है, जो कि आपके कवि देव के अनुसार छल जो आपका है वो आपका 34वां रस आपका हो जाएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका नहीं है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात कर लेते हैं 29 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अशोक के फूल आपकी हजारी है, कुटज भी आपका दिया है, विचार प्रवाह है। लेकिन अगर हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके इसमें, तो आपसे कह रहा है व्रंत और विकास किसकी रचना है? बताइएगा। व्रंत और विकास जो आपका दिया गया है, कहीं ना कहीं ये आपका आंसर होगा क्या? चलिए, किसी लगता है कि यहाँ पर सब कुछ आता है तो बताइएगा एक बार कमेंट करके।
हिंदी में आप हल्के में रहते हैं कि नहीं, चलो हिंदी में हम बातें कर लेते हैं, हिंदी में ये भी कर लेते हैं, तो बताओ अगर आपको ये आ रहा है तो एक बार जल्दी से बता दो। आपके 30 सेकेंड हम आपको समय दे रहे हैं, 30 सेकेंड में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए, जिनको आसान लगता है, जिनको लगता है कि नहीं मैं कंपटीशन तो मेरे लिए हलवा है ना, जिनको लगता है हलवा है, तो वैसे हलवा वाले जितने भी हैं इसका आंसर बता दो कि सर जी जो आपका व्रत दिया गया है, व्रत और विकास जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। चलिए बहुत अच्छे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बता लोगे, हमें मालूम है। कुछ लोग तो बताएंगे ही बताएंगे अच्छी तैयारी करने के लिए। चलो यहाँ पर देखिए, ये इसका जो आंसर है आपका, इनमें से आपका कोई नहीं है। व्रत आपका दिया है, व्रत आपका दिया, विकास दिया है, कोई मतलब आपका है नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन आपका है कौन, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से है क्या, कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि ऐसा नाम है उनमें से, बहुत आपने नाम पढ़ा नहीं होगा। शांति प्रकाश द्विवेदी बहुत पुरानी है, इसलिए आपको आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर आपके 30 को देना है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन आपके कौन होते हैं, तो उस व्यंजन आपके होते हैं सा और हा होते हैं। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इनको बोलने में थोड़ा सा ऊष्मा ज्यादा की आवश्यकता होती है, यानी इनको बोलने में ऊष्मा जो आपकी जाती है ज्यादा रिलीज होती है, ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौंचर्य किसकी रचना है। पौंचर्य जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है, पौंचर्य पूछा गया है। हमने कहा पौंचर्य रचना पूछा गया है, 31 नंबर दिया है, 31 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर स्वयंभू हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर सी हो जाएगा स्वयंभू, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा जो आपका है इनमें से कौन है। हिंदी वर्णमाला में जो अंक और आहा है वो आपका है कौन है, यहाँ पर जो आप देना है इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट कर लेना है। यहाँ पर हमने कहा सर अंक और आहा जो आपके होते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं या अयोग्यवा कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इनको अयोग्यवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है आपसे, यूरोप है अमेरिका है जो आधुनिकता फैली है। यानी आप देखेंगे कि सर यूरोप है अमेरिका है, यहाँ पर आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है, कहीं ना कहीं आधुनिक प्रणाली है, टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी, वो सब टेक्नोलॉजी आपको वहीं पर आपको मिलेगा। लेकिन भारत में आपको मिलेगा क्या, पाखंड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वही आपका गद्यांश इसमें दिया गया है। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 37 में आते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त आपका व्यंजन आपका नहीं है, यानी संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया 37 नंबर। तो 37 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 37 नंबर है, 37 को ऑप्शन जो बन जाएगा वो आपका यहाँ पर देखो हमने कहा सर छा है, त्रा है और आपका ज्ञा है, लेकिन सा तो आपका है नहीं है, ये तो सर जी आपके उसमें आता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है, हमने कहा सर द्रुत विलंबित में गणों का क्रम इनमें से क्या होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी था, यानी ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है कि द्रुत विलंबित गणों का जो आपका प्रकार होता है सर ये आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर दिया गया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका 38 नंबर दिया है और 38 का ऑप्शन जो आपका बन जाएगा वो सर जी आपका हो जाएगा नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़। यानी द्रुति होती है, जब द्रुत लंबित की बात होती है तो इसमें भगड़ जो आपका होता है इसका रिपीटिंग होता है, यानी रिपीट आपका होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। विखंडनवाद का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसने दिया था। विखंडनवाद का जो सिद्धांत है सर वो जो दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर जवाब देना है विखंडनवाद आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर विखंडनवाद दिया गया है, और विखंडनवाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देरिदा है, याद रखिए देरिदा का नाम आपने यूपीएसआई में बहुत सुना होगा, है ना। देरिदा का नाम यूपीएसआई में आपने बहुत सुना होगा। ये जो देरिदा आपके हैं, याद रखिए देरिदा जो आपके हैं ना विखंडनवाद के सिद्धांत दिया है, इसलिए देरिदा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम इनमें से क्या है। प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका पूर्ण उपन्यास है, इनमें से क्या हो जाएगा। बार बार पढ़ा है आप लोगों ने। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, अधूरा हो जाएगा मंगलसूत्र, यानी बिना मंगल सूत्र के भैया कुछ नहीं होना है। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मंगलसूत्र इसका आंसर क्या होगा सर, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम आपका दिया गया है। यानी 60 नंबर की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कल सॉल्व भी कराया था। भारतीय आत्मा उपनाम जो जाना जाता है वो किसको जानते हैं, चलिए बता सकते हैं आप लोगों में से।
चलिए बता दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो 100 का ऑप्शन आपका आ गया है, सी नंबर है। ये माखन लाल चतुर्वेदी है। क्या है सर? माखन लाल चतुर्वेदी आपका जो आंसर दिया है, माखन लाल चतुर्वेदी आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी बनेगा। अशोक के फूल किस का प्रसिद्ध निबंध है? अशोक का जो फूल है एक किसका प्रसिद्ध आपका निबंध है? यानी देखा जाए तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, कुटज हो गया, अशोक के फूल हो गए, ये जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम दिया है, वो किसने दिया है? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है और इस काल को भैया आदिकाल के नाम से जो पुकारा है वो किसने पुकारा है? इनाम जो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति आपकी कौन सी है? यानी यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लेते हैं, सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को जवाब देना अनिवार्य है, बिल्कुल से। हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो किस रचना के लिए दिया गया था? चलो हाँ, चिदंबरा के लिए, बिल्कुल सही है, चिदंबरा के लिए दिया गया था और ये 1962 में दिया गया था। कब? 1962 में दिया गया था चिदंबरा के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखा है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मुकरियों की बात कह रहा है, जिस प्रकार से अमीर खुसरो ने भी मुकरिया लिखी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हीं के ढंग पर ये जो आपके भारतेंदु हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रयास किसने किया है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ जो किया है वो किसने किया था? यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? यहाँ पर देखिए 105 नंबर दिया है और 105 का ऑप्शन हो जाएगा। इनका नाम जो आपका दिया है पदम सिंह शर्मा है। क्या है? पदम सिंह शर्मा है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो मानते हैं वो सर किसको मानते हैं? तो याद रखना ये पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो, जो कि देखा जाए तो आपकी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा एक उदाहरण आपका होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? इतना बात क्लियर हो गई है? आपको क्लियर हो गई है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है जी ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये जो दिया है वो किसने दिया है? ये जो आपका शब्द दिया है वो दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये नाम जो ये उक्ति है वो आपके दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका है ना, जो कि आपका दिया गया है 108 नंबर है कि दुखम सुखम को जो पुरस्कार दिया गया था ममता कालिया को दिया गया था, इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आपको जवाब इनमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्लास आपकी खत्म होती है। बातें जितना करना है आप हचक के बातें करिए, खूब इत्मीनान से बातें करिए। ठीक है, मन लगा के खूब बातें करिए, नहीं तो एक ग्रुप तो बना ही है, ग्रुप में चले जाया करो, टेलीग्राम पे बातें खूब किया करो। ठीक है, वैसे भी बात तो कर नहीं पाते हो आप लोग, तो अब बातें करिए आराम से। क्लास खत्म हो गई है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।